हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्रायोथेरेपी के बारे में। क्रायोथेरेपी एक हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रोथेरेपी सब्जेक्ट है, उसके अंडर में ही आता है क्रायोथेरेपी। ये हमारा क्रायोथेरेपी की बेसिकली कोल्ड पैक से रिलेटेड है। कोल्ड थेरेपी एक तरीके से ठंडी सिकाई जो होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो बात करते हैं क्रायोथेरेपी होता क्या है। एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड फॉर थेराप्यूटिक पर्पसेस। कोल्ड को अप्लाई करना, ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट पर्पस एक तरीके से। कॉमनली यूज्ड इन एक्यूट इंजरीज, पेन मैनेजमेंट एंड मसल स्पाज्म कंट्रोल। तो आपने देखा होगा जब भी कोई एंकल स्प्रेन होता है, मतलब कोई भी एक्यूट इंजरी होती है, तो एक्यूट इंजरी में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है, उस पर हम लोग हॉट पैक नहीं लगा सकते, हम लोग उस पर कोल्ड पैक लगाते हैं। तो दैट इज़ क्रायोथेरेपी। आइस पैक का यूज़ करना, कोल्ड पैक का यूज़ करना, ठंडी सिकाई देना एक तरीके से। तो ये में बेसिकली एक्यूट इंजरी के केसेस में, पेन मैनेजमेंट की केसेस में और मसल स्पाज्म को कंट्रोल करने के केसेस में क्रायोथेरेपी दी जाती है, ठीक है, कोल्ड पैक दिया जाता है। क्या इफेक्ट है इसके, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है इसके। सबसे पहला इफेक्ट है एनाल्जेसिया, स्लोज नर्व कंडक्शन स्पेशली ए डेल्टा फाइबर्स। एनाल्जेसिया मतलब पेन रिलीफ वाला एक वो है इसका इफेक्ट, कि पेन रिलीफ में हेल्प करता है, नर्व कंडक्शन को स्लो कर देता है, ठीक है। सेकेंड वन इज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन reduces ब्लड फ्लो एंड स्वेलिंग, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल्स को, जिसके कारण ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है और स्वेलिंग भी कम हो जाती है। डिक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट, स्लोज इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू डैमेज, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट को भी कम करता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन कम स्लो कर हो जाती है। रिड्यूसेस मसल स्पाज्म बाय लॉवरिंग गामा मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी, मसल स्पाज्म को कम करता है। टेम्पररी डिक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू रेड्यूस नर्व एंड मसल एक्टिविटी। टेम्पररी क्या करता है, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को भी टेम्पररी कम कर देता है, क्योंकि एक्यूट इंजरी हुई है, उस टाइम पे हमें मूवमेंट को रोकना है एक तरीके से, ठीक है, तो उस टाइम पे हम कोल्ड थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडिकेशन, किन कंडीशन में हम क्रायोथेरेपी देते हैं। एक्यूट मस्क्यूलो स्केलेटल इंजरीज, एक्यूट इंजरी जो भी होगी उसमें उसमें हम लोग क्या देंगे, उसमें हम लोग मस्क्यूलोस्केलेटल इंजरीज जो भी एक्यूट कंडीशन की होंगी उसमें हम कोल्ड पैक देंगे। पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग, ऑपरेशन होने के बाद जो स्वेलिंग रह जाती है उसमें भी हम कोल्ड पैक देते हैं, क्रायोथेरेपी देते हैं, ना कि हॉट पैक। हॉट पैक अवॉइड करते हैं। मसल स्पाज्म होगा तो वहाँ भी हम कोल्ड देंगे। टेंडिनाइटिस, ये बर्सिनाइटिस वाली इन्फ्लेमेशन होगी, टेंडन्स में कोई इन्फ्लेमेशन होगी, बरसास में कोई इन्फ्लेमेशन होगी, तो वहाँ भी क्रायोथेरेपी देंगे। डोम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस की कंडीशन में भी हम क्रायोथेरेपी ही देंगे। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, किन कंडीशंस में हम लोग नहीं देंगे। कोल्ड हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, जिस किसी को कोल्ड से हाइपर सेंसिटिविटी हो, उसकी स्किन एक्सेप्ट नहीं कर पाती हो, तो उस कंडीशन में हम नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि उसको क्या चांसेस हो जाएंगे, कोल्ड यूटिकेरिया होने के चांसेस हो जाएंगे, तो इस कंडीशन को कोल्ड यूटिकेरिया कहते हैं। रेनॉल्ड्स डिजीज़ में नहीं देंगे, सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी में नहीं देंगे, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ में भी नहीं देंगे। ओपन वुंड्स विदाउट बैरियर, कोई भी खुली चोट है, इन्फेक्शन है, वहाँ पर हम नहीं देंगे। क्रायोग्लोब्यूलिनेमिया और पैरोक्सिस्मल कोल्ड हीमोग्लोब्यूनीरिया, उसमें भी हम नहीं देंगे, ठीक है। मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, किस तरीके से अप्लाई करेंगे। कोल्ड पैक और आइस पैक की बात कर रहे हैं, उसी को हमने क्रायोथेरेपी कहा है, ठीक है। बेसिकली पहले आप ये समझ लो कि क्रायोथेरेपी हमारा कोल्ड पैक या आइस पैक ही है। तो कोल्ड पैक या आइस पैक जो भी चीज़ हम ले रहे हैं, उसको सबसे पहले टॉवल के अंदर रैप करेंगे, उसको डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, टॉवल में रैप करके तब अप्लाई करेंगे। एंड वी विल अप्लाई इट फॉर 10 to 20 मिनट्स, 10 से 20 मिनट के लिए ही अप्लाई करना है, और वो भी एक जगह पे नहीं रखना है, उसको मूव करते रहना है। आइस मसाज, सर्कुलर मोशन ओवर स्मॉल एरियाज, जो छोटे एरियाज होते हैं वहाँ पर हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में मसाज देनी है आइस से 5 to 10 मिनट्स के लिए। कोल्ड बाथ या इमर्शन। फॉर एक्सट्रीमिटीज़ टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ के लिए 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, और कोल्ड बाथ देनी है, ठीक है। कोल्ड कंप्रेशन डिवाइसेस, क्रायो कफ कहा जाता है, कंबाइंस कूलिंग विद कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन के साथ कूलिंग का इफेक्ट भी देना है वहाँ पे। वेपोकूलेंट स्प्रेज, वेपोकूलेंट स्प्रेज आते हैं क्विक कूलिंग के लिए, यूज्ड फॉर ट्रिगर पॉइंट्स और स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग या ट्रिगर पॉइंट्स के लिए यूज़ करा जाता है। अब ट्रीटमेंट की बात करें, जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होगा वो लगभग हमारा 10 to 20 मिनट्स होगा, और डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, एरिया के ऊपर, और किस मेथड के थ्रू हम क्रायोथेरेपी दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा।
ठीक है, अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ कोल्ड सेंसेशन। उसको शॉर्ट में कहा गया है CBAN। C फॉर कोल्ड, B फॉर बर्निंग, ठीक है, A फॉर एकिंग एंड N फॉर नम्बनेस। ठीक है, तो ये हमारे स्टेजेस थे। एडवांटेजेस की बात करें, इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे घर में हमें मिल जाएगा आइस पैक, ठीक है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी टू यूज़ है, रिड्यूसेस नीड फॉर मेडिकेशन, मेडिकेशन की नीड को कम कर देता है, कैन बी कंबाइंड विद अदर मोडेलिटीज़, और किसी मोडेलिटीज़ के साथ यूज़ करके भी दे सकते हैं हम कॉन्ट्रास्ट में। डिसएडवांटेजेस क्या है, टेम्प्रेरी इफेक्ट आता है, ये जो इफेक्ट आ रहा है वो टेम्प्रेरी उस पे आएगा, टेम्प्रेरी बेसिस पे आएगा। रिस्क ऑफ फोर्स्ड बाइट इफ़ मिसयूज्ड, फोर्स्ड बाइट का चांसेस बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा अगर उसका मिसयूज़ करा जाए, अगर उसका ओवर यूज़ करा जाए। ठीक है, मे रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस टेम्परेली, टेम्परेरी परफॉर्मेंस को भी कम करेगा वहाँ पे, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। सो ये हमारा एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था क्रायोथेरेपी, जो कि हमारा कोल्ड पैक से रिलेटेड है। कोल्ड पैक थेरेपी है, आइस पैक थेरेपी है, ठीक है, ठंडी सिकाई कह सकते हैं हिंदी में हम इसको। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, उसका एक ओवरव्यू था ये, उसके नोट्स भी ये सब आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। सो किसी को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, बाकी थैंक यू फॉर द क्लास एवरीवन।